पाकिस्तान और तुर्की के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बना हुआ है। पाकिस्तान का सहयोग करने की वजह से हर वर्ग के लोग और व्यापारी नाराजगी दिखा रहे हैं। वो पाकिस्तान के साथ साथ अजरबैजान और तुर्की का विरोध कर रहे हैं। हर तरफ मांग उठ रही है कि इन दोनों देशों में अब व्यापारिक रिश्तों को भी खत्म कर देना चाहिए इनसे। और मोरी गेट के व्यापारियों से बातचीत की हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी ने। टर्की और अजरबैजान का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना कहीं न कहीं भारत के व्यापारियों को लगातार नागवार गुजर रहा है। इस समय हम दिल्ली के मार्केट में आए हुए हैं। जाहिर है मोरी गेट का ये मार्केट है। व्यापारी वर्ग जो है हमारे साथ है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप लोग विरोध किस बात पे कर रहे हैं लगातार अजरबैजान और टर्की का? एक्चुअली क्या है कि भारत के खिलाफ जो देश हैं उनके खिलाफ में हमारे विचार हो ही जाते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से इन दोनों देशों ने भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का साथ दिया है। इस वजह से व्यापारियों में क्षोभ है कि उनको दुश्मन देश का साथ देने की बजाय भारत की तरफ आना चाहिए था, क्योंकि भारत ने इनका भी पूर्व में काफी लाभ पहुंचाया है, काफी इनकी मदद करी है जब जब इनको कष्ट हुए हैं। तो इस बात का हमें क्षोभ है कि भाई इन्होंने भारत का साथ नहीं दिया। चलिए, भारत का साथ नहीं दिया, क्या वाकई सारे रिश्ते तोड़ देना एक विकल्प है या आगे कुछ विकल्प बचता है? देखिए, सारे रिश्ते तोड़ने का विकल्प जो है वो व्यापारी तो अपनी तरफ से यही कर सकते हैं कि भाई वहां उनकी तरफ से कोई बिजनेस ना करे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना करे। लेकिन इसकी पहल अगर सरकार करे तो बहुत बड़ा मजा आएगा। पहले सरकार को कदम उठाने चाहिए इनकी तरफ से। सरकार कदम उठाएगी कि इनकी मदद ना की जाए तो व्यापारी उसके साथ है, क्योंकि व्यापारी जो है वो एक दुधारू गाय है। वो समाज के साथ भी चलता है, सरकार के साथ भी चलता है और आम पब्लिक के साथ भी चलता है। तो व्यापारी तो इतना कर सकता है कि इनके साथ कोई भी संपर्क ना रखे, इनसे कोई इम्पोर्ट ना करे, कोई एक्सपोर्ट ना करे। हम अपनी ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और जिससे ये सोचते हैं, ये हमारे सब पदाधिकारी गण के भी AGTW मोरी गेट व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं। तो हम ये करते हैं कि हम जो कृषि यंत्र है जो है, हम उनसे कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का या कोई भी आयात निर्यात का उनसे कार्रवाई नहीं करेंगे उनके साथ। चलिए, कृषि यंत्र का एक बड़ा मार्केट है ये। आपसे मैं जानना चाहूंगा साहब कि सरकार की पहल क्या वाकई मायने रखती है या सिर्फ आप लोगों की नाराजगी की वजह से भी व्यापार जो है प्रभावित होने वाला है? देखिए, कोई सरकार की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल तो बात नहीं है कि टर्की से बिजनेस नहीं करना है, नहीं। लेकिन दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन, और पासे अपने पलटे हैं, सामने चीजें समझ में आई हैं। अजरबैजान बोल लो या टर्की बोल लो कि जिस तरीके से उन्होंने इस लड़ाई में साथ दिया है, चाहे आर्मी का साथ ना भी दिया हो, लेकिन एक मौखिक साथ उन्होंने दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ है, तो हमारे लिए तो इतना ही बहुत है कि वो हमारे दुश्मन है। और आगे जो भी सरकार कार्रवाई करेगी और सरकार जिस भी तरीके से हमें निर्देश करेगी कि भाई व्यापार करना है नहीं करना है, क्योंकि ये तो देखिए हमारा तो एक मीडियम लेवल के व्यापार हैं। अब जो बड़े लेवल पे जो भी चर्चा होगी, जो भी इसमें संज्ञान लिया जाएगा सरकार की तरफ से, हम उसमें साथ हैं सरकार के। हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, किस तरह से रिश्ते रखे जाएं इन लोगों के साथ, क्योंकि इन्होंने हमारे दुश्मन का साथ दिया है? देखो, जो आतंकवादी देश का समर्थन दे रहे हैं, जो भी देश, चाहे वो टर्की चाहे अजरबैजान है, बिल्कुल उनके साथ समर्थन नहीं करना चाहिए। और मेरा कहना एक चीज़ और भी है, हमें यह चीज़ ध्यान देनी चाहिए, जब युद्ध हुआ जो हमारे समर्थक देश थे उन्होंने हमारा समर्थन भी नहीं किया। जो बाकी अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, समर्थन में कोई नहीं आया। उन्होंने कहा आपकी अपनी लड़ाई है, आप खुद देखिए। अगर वो दुश्मन है, हमारे दुश्मन वो भी हैं, तो ये सब चीज़ें साथ लेके चलनी चाहिए हमारे को। आप क्या कहेंगे इस पूरे वाकये पे, अपने क्या विचार रखेंगे? देखिए, वाकयात में तो विचार सीधी सी एक बात है। बार बार विश्वास करते हैं, बार बार विश्वासघात होता है। और रही जहां तक पाकिस्तान की बात, भाई पाकिस्तान से ये कोई हमारा तो चोली दामन का साथ है। अभी ये बार बार वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, बार बार अमन शांति के अंदर खलल मचा रहे किए है। और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी निष्कर्ष पे पहुंचना ही पड़ेगा। अब की बार जो उन्होंने किया वो बहुत ही घृणित कार्य किया था, कि जो उन्होंने सबसे नाम पूछ के उग्रवादियों ने जो ये नरसंहार किया है, तो निश्चित तौर पे भारत को भी इसमें कदम उठाना चाहिए था, और वो उठाया और बहुत अच्छे तरीके से उठाया। रही बात, जब देखिए कोई भी युद्ध होता है तो उसमें कोई ना कोई, कुछ देश उसके साथ होते हैं, कुछ देश उसके साथ होते हैं। वो सब देशों की अपनी अपनी मंशा है किसके साइड में खड़े हों, पर सब न्यूट्रल थे तकरीबन। अब भारत ने अगर ये युद्ध किया तो अपने दम पे किया, उसमें किसी ने साथ नहीं दिया। ऐसे ही अब पाकिस्तान के साथ वो खुल के उन्होंने, तुर्की ने, अजरबैजान ने, चाइना है या कुछ भी है, तो उन्होंने उनका समर्थन तो किया ही है ना साथ में। तो निश्चित तौर है कि जो हमारे देश का दुश्मन है, तो निश्चित तौर पे हम उनको, चलिए, जो देश का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है।
क्या करें अजरबैजान और टर्की का, चूंकि उसने दुश्मन का हमारे साथ दिया है। टर्की का बायकॉट तो हमारे व्यापारी समाज ने कर दिया। आपने न्यूज में पढ़ा होगा, सेब आता था टर्की से, उन्होंने व्यापारियों ने, सरकार ने उनको कोई ऑफिशियली ऑर्डर नहीं किया कि अब हम व्यापार बंद कर देंगे। हमारे व्यापारियों ने बहिष्कार किया कि हम टर्की का सेब नहीं लेंगे। वहां से संगमरमर आता है, व्हाइट पत्थर आता है, बहुत बड़ी तादाद में करोड़ों अरबों की डीलिंग है। वहाँ हमारे संगमरमर के यहाँ के व्यापारियों ने बाइकआउट कर दिया, हम कोई संगमरमर नहीं लेंगे, कोई एप्पल नहीं लेंगे, और भी कई तरह के व्यापार, टूरिज्म खत्म कर दिया। तो ये हमारे यहाँ के व्यापारियों की पहल है। ये सरकार ने कोई भी ऑफिशियली ऑर्डर नहीं दिया कि आप व्यापार अभी हम इनसे बंद कर देंगे। व्यापारियों ने एकजुटता दिखाई और इनसे हमारा, टर्की से जो भी हमारा व्यापार होता है वो हमने बंद कर दिया। पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया, लेकिन पाकिस्तान का साथ देने वालों के खिलाफ भी हमारे व्यापारी वर्ग पूरी तरह से खड़े हैं और सीधे तौर पे कहना है कि अब इन पे भी एक्शन लेने की जरूरत है, इनसे भी दूरी बना के रखने की जरूरत है, इनसे भी व्यापारिक रिश्ते खत्म करने की जरूरत है। कैमरामैन राजू चौहान के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। विरोध लगातार जारी है, सरकार की तरफ से भी कोशिश है, लेकिन देश